नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। हम में से सभी विद्यार्थी उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में तो अवश्य जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे या इनके बारे में बहुत कम जानते होंगे तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे मुअज्जम और शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार खरफी खान ने इसे शाह बेखबर की उपाधि से सम्मानित किया है। औरंगजेब के समय में मुअज्जम पेशावर का सूबेदार था। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु का समाचार सुन के मुअज्जम पेशावर से आगरा की ओर रवाना हुआ। रास्ते में सन 1707 ईस्वी को शाहदोला नामक पुल पे इसने खुद को सम्राट घोषित कर लिया और बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। उत्तराधिकारी को लेकर मुअज्जम को अपने छोटे भाइयों आजम शाह तथा काम बख्त से युद्ध करना पड़ा था। पहला युद्ध मुअज्जम तथा आजम शाह के मध्य 12 जून 1707 को सामूगढ़ के समीप चाजाओ नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें मुअज्जम की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध 13 जनवरी 1709 ईस्वी को मुअज्जम तथा काम बख्त के बीच हैदराबाद के नज़दीक लड़ा गया था। इस युद्ध में भी मुअज्जम विजयी रहा। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से राज सिंहासन पर अधिकार किया था। औरंगजेब के जीवित पुत्रों में बहादुर शाह सबसे बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 1643 ईस्वी में राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। जिस समय बहादुर शाह दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठे थे, उनकी उम्र काफ़ी अधिक हो गई थी, यानी 63 वर्ष हो गई थी। बहादुर शाह एक सक्रिय राजा की भांति कार्य नहीं कर पाए। इसने दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री की नीति को अपनाई। सन 1711 ईस्वी में जोशुआ कैलेंडर के नेतृत्व डच शिष्टमंडल का बहादुर शाह के दरबार में आना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस शिष्टमंडल का स्वागत पुर्तगाली स्त्री जूलियाना ने किया था। जूलियाना को बीबी फिदवा आदि नामों से भी जाना जाता है। जब जोधपुर के शासक राणा अजीत सिंह ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और मुगल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था, तब बहादुर शाह पहले आमेर गए और विजय सिंह को आमेर का राजा घोषित किया और वहां से जोधपुर गए तथा अजीत सिंह को परास्त करके उन्हें क्षमा प्रदान की। बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया तथा 3500 का मनसब तथा महाराज की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद बहादुर शाह काम बख्त के विरुद्ध दक्षिण की ओर चले गए। तब अजीत सिंह तथा दुर्गादास ने आमेर के राजा विजय सिंह को परास्त करके उनके राज्य पे अधिकार कर लिया। जब बहादुर शाह दक्षिण में था, तब मेवाड़ के राजा अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अजीत सिंह, दुर्गादास तथा कछवाहा राजा जयसिंह ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अतः बहादुर शाह को पूर्ण राजपूताना जाना पड़ा, किंतु इस बार उसने युद्ध करने से बेहतर संधि करना उचित समझा और इन शासकों को स्वतंत्रता की मान्यता अच्छी तरह से दे दी। इस प्रकार उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति सहुनता की नीति को अपनाई थी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर सिखों से मेल मिलाप की कोशिश की, क्योंकि उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह की सहायता की थी। किंतु सन 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिख नेता बंदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। उसने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया। बंदा बहादुर ने एक स्वतंत्र सिख राज की स्थापना की तथा गुरु नानक और गुरु गोविंद जी के नाम के सिक्के भी जारी किए। बंदा बहादुर की सबसे महत्वपूर्ण विजय 710 ईस्वी में सरहिंद की विजय थी। बहादुर शाह ने सिख नेता बंदा बहादुर को दंड देने के लिए 1710 ईस्वी में सरौधा में घेर लिए, पर वहां से बंदा बहादुर भाग के लोहगढ़ के किले में जा पहुंचे। 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने पूर्ण लोहगढ़ और सरौता पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बहादुर शाह सिखों से मित्र नहीं बना सके और न ही उन्हें कुचल सके। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदारों एवं जाट सरदारों से भी मित्रता की नीति अपनाई। बुंदेला सरदार छत्रसाल निष्ठावान रहा, जबकि जाट सरदार चूड़ामन ने बंदा के खिलाफ अभियान में मुगलों का साथ दिया था। प्रसिद्ध लेखक सिडनी ओवन ने बहादुर शाह के मृत्यु पर लिखा, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। इनके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण प्रथम मुगलों सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का शोधक था। बहादुर शाह के शव को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया था। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो
और कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करती हो। अगर हमारे वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित होती है आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।